चलो, now let's discuss what are the factor which influence the atomic size. असल में एटॉमिक साइज कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, जाहिर सी बात है जो एटॉमिक साइज होता है, एस जो होता है, या आप एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हु? नंबर ऑफ शेल्स। एक एटम है, इसमें शेल्स कम है तो इसका साइज कम होगा, और एक एटम है इसमें शेल्स ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका साइज बड़ा होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ेगा। क्यों साइज बढ़ेगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स, देखो ना, यस एग्जैक्टली, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए तो साइज इंक्रीज हो रहा है। एक फैक्टर हो गया नंबर ऑफ शेल। सेकंड फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो है न्यूक्लियर चार्ज, और इस न्यूक्लियर चार्ज को मैं एक और लफ्ज दूंगा। अच्छा यही है कि इसको मैं कहूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत लॉजिकल चीज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट डज मीन बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? अब ऐसा है ना कि न्यूक्लियस जो होता है वो अपने शेल्स में मौजूदा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? खींच रहे होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है ये अपने शेल्स की इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। अब ये वैलेंस शेल तक किस हद तक फंक्शनल होते हैं? आई मीन कि जो पहला शेल होता है उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, दूसरी शेल में थोड़ा कम होगा, तीसरी शेल पर बहुत और कम होगा, चौथी शेल पर बहुत ज्यादा कम होगा। तो आखिरी शेल पर कितना फोर्स अमल कर रहा है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन द वैलेंस शेल और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर सिर्फ न्यूक्लियस की चार्ज की आप बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जब बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आती है तो इसका मतलब होता है चार्ज विच अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो एटॉमिक साइज होता है या जो एटॉमिक रेडियस होता है, शाबाश, एटॉमिक साइज या जो एटॉमिक रेडियस होता है that is inversely proportional to effective nuclear charge। जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज जब ज्यादा होगा, जब बढ़ेगा, जब न्यूक्लियस का इंटरेक्शन वैलेंस शेल पर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है साइज डिक्रीज हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। जिस तरह हम पीरियड में देखिए, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स वही की वही होते हैं। इधर भी दो है, इधर भी दो है, देखो, शाबाश, एक मिनट, इधर भी दो शेल्स है, इधर भी हमारे साथ दो शेल्स है, लेकिन साइज थोड़ा डिक्रीज हो गया। अब इसकी पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस शेल पर कम है, इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा बढ़ गया, इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो और बढ़ गया। देखो, इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। Sir, विद इन द पीरियड, the reason is that so the reason is that the electrons are added in the same valence shell because the same shell, electrons yes, are yes, and the shells are exactly, not electron, yeah, exactly. So as we know that inside the nucleus the number of proton is increasing, but the number of electron is adding to the same shell, so that is why
the nuclear will attract the electron more and more, and the size of the atom should be decreased. आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है। इसके साथ एक और फैक्टर भी है जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होते हैं, साइज जो है वो इफेक्ट होता है, और वो है हमारे साथ क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आपने कभी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का नाम सुना है? Yes, sir. शील्डिंग इफेक्ट। Yes, sir. अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कोई मुझे बता सकता है? Sir, The electrons tendency of जो inner shells to reduce nuclear That is- attraction. हाँ, असल में शील्डिंग इफेक्ट जो है, दिस इज डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का कम होना बिकॉज ऑफ इनर शेल्स, बिकॉज ऑफ Inner इनर shells. शेल्स इलेक्ट्रॉन। इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब न्यूक्लियस की चार्ज को डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस शेल, सॉरी ये अपने साथ ये लिख दो इसमें, ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉन पर जब न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। कैसे? सपोज मैं एक डायग्राम को ड्रा करता हूं। हमारे साथ एक एटम है, उस एटम में बहुत सारी शेल्स है। देखो ये एक शेल हो गया, एक न्यूक्लियस, 2 3 4। अब बीच में जो है ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। देखिए ये न्यूक्लियस अपने पड़ोस वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जब फर्स्ट शेल से ये न्यूक्लियर चार्ज पास हो जाएगा तो ये नेक्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को थोड़े बहुत अट्रैक्ट करेंगे, और जब नेक्स्ट शेल से पास हो जाएंगे तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस की चार्ज वैलेंस शेल पर कम होना बिकॉज ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये साइज को डिक्रीज करेगा कि नहीं इंक्रीज करेगा? शाबाश, आप लोगों ने बताना है। अभी ये जो एटॉमिक रेडियस है या जो एटॉमिक साइज है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Directly proportional. यस, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ये आप याद रखो। आप समझ गए कि नहीं? Yes, sir. शाबाश। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज विल चेंज। एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ेगा। जी सर। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। असल में बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, डबल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल पर भी डिपेंड करता है। सपोज मैं आपको 3 कार्बन लिखता हूं, ये हो गए एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, ये हो गई डबल बॉन्डेड कार्बन, और ये हो गई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। देखिए ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ये बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं छोटे, थोड़े छोटे हो जाएंगे, थोड़े। और ये जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं ये बहुत छोटे होते। तो देखिए एटॉमिक रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हु? शाबाश। Number of bonds. नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स मल्टीप्लिसिटी लिख दो। बेहतर चीज इसके लिए है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
I think you got my point. Now, in case of ions में चार्ज पर भी डिपेंड करते हैं. आपको पता है ये जो एटॉमिक साइज ऑफ कैटायन होता है that is inversely proportional to positive charge. जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इतना कैटायन साइज का साइज छोटा हो जाएगा. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे. तो न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करेगा. इसीलिए कैटायन का जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है. और एनायन का जो एटॉमिक साइज होता है, आयनिक रेडियस होता है वो सारी, ठीक है, सारी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज न लिखो, आयनिक साइज लिखो, ठीक है, आयनिक साइज लिखो, सॉरी. ये जो आयनिक साइज आप क्या होता है, एनायन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज. देखिए जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आवर इलेक्ट्रॉन जो है मजीद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को ऐड हो जाएंगे. तो जब मजीद इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा. तो याद रखो पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना साइज का डिक्रीज होना होता है, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना साइज का इंक्रीज होना होता है.